अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कॉम्प्लेक्स इन अ ग्रुप। जो मैंने पहले आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की उनसे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें जो हम ग्रुप्स वगैरह यूज़ करेंगे वो हम पहले जैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको 4 चैप्टर पढ़ाया था, 4 चैप्टर के लेक्चर्स दिए थे, तो अब मैंने 5 चैप्टर न्यू स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स इन अ ग्रुप क्या चीज़ है। एनी सबसेट एक्स ऑफ अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इन जी, यानी कि अगर हम कोई ग्रुप है उसके कोई भी सबसेट ले लें तो वो सबसेट जो होगा वो उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, सिंपली क्या कि सब कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इन अ ग्रुप क्या होता है, हमारे पास सबसेट ऑफ अ ग्रुप होता है। और अगर हम लोग देखें आगे, लेट एक्स एंड वाई बी 2 कॉम्प्लेक्सेस, हमने एक ग्रुप है उसमें से 2 कॉम्प्लेक्सेस ले लिए, यानी कि 2 सबसेट ले लिए। एक ले लिया हम लोगों ने एक्स और एक ले लिया हमने वाई। वी डिफाइन देयर प्रोडक्ट एक्स वाई एज अ कॉम्बिनेशन गिवन बाय कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर हम लोग एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन निकालें, प्रोडक्ट निकालें, तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालें तो हम उसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, एक्स वाई यानी कि सबसेट अगर हम 2 लें तो हम उन सबसेट्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, जिनमें से जो एक्स है वो बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स से और वाई जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल वाई से। ये हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स जो हैं उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सबसेट्स, उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ग्रुप्स में पढ़ा था कि कोई ग्रुप जो होते हैं वो कम्यूटेबल होते हैं, यानी कि नॉन एबिलियन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये परम्यूटेबल है कि कम्यूटेबल है। ठीक है, अब कम्यूटेबल तो हमने पढ़ा था, कम्यूटेबल होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए, यानी कि ग्रुप के अगर एक एलिमेंट ए और एक बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर बी इंटू ए के इक्वल आता है। ठीक है, अब परम्यूटेबल क्या है। परम्यूटेबल क्या है, 2 कॉम्प्लेक्सेस एस एंड वाई आर सेड टू बी परम्यूटेबल। 2 कॉम्प्लेक्सेस एक्स और वाई जो हैं अगर हम ग्रुप से लें तो वह परम्यूटेबल कब होंगे, जब एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स होगा। ये तो हमारे पास सेम कम्यूटेबल की तरह है, लेकिन इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि अगर हम लोग एक इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक एलिमेंट लेते हैं एक्स और दूसरी साइड पे लेते हैं वाई, एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से और दूसरा एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल वाई से, तो देयर एग्जिस्ट एक्स डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड वाई डैश बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्स डैश यानी कि कोई और एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ वाई ले रहे हैं तो यहाँ वाई डैश यानी कि कोई और एलिमेंट ले सकते हैं, वाई का ही लेना है हमने, तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, सच डैट एक्स वाई इक्वल्स टू वाई डैश एंड एक्स डैश। कैसे, ये मैं आपको नीचे डिफरेंस बताती हूँ, कम्यूटेबल और परम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम कम्यूटेबल देखें तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2, यानी कि जो यहाँ हमने एक्स लिया यहाँ हमने वही एक्स लिया, यहाँ जो हमने वाई लिया यहाँ पे वही वाई है, तो हमारे पास आंसर सेम आ गया। अगर हम परम्यूटेबल की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने लिया 2 और इस साइड पे 2 इंटू 3, तो मेरे पास आंसर आ गया 6। यहाँ पे परम्यूटेबल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर डिफरेंट आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जैसे एक ग्रुप है, सपोज कर लेते हैं 1 और 2, ठीक है, और एक हमारे पास है 3 और 6, सॉरी, जहाँ पे मैंने एक ग्रुप सेट ले लिया है 1 और 3 और एक मैंने ले लिया 2 और 6। ठीक है, अब ये x है और ये y है। अब हम देखें तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, x और x डैश, और इसके एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, y और y डैश। ठीक है, अब परम्यूटेबल में क्या होता है कि हम लोग लेफ़्ट साइड पे जो एलिमेंट्स लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम वही वाले राइट साइड पे लें, लेकिन हम ये ज़रूरी है कि हम उसी सेट से लें जिस सेट से हमने लेफ़्ट साइड पे लिया था नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया, 2 मैंने किस सेट का लिया, y का लिया, तो इस साइड पे जब मैंने यहाँ पे मेरे पास x डैश था ना, यहाँ पे तो मैंने y डैश था, तो मैंने इस तरफ जो एलिमेंट लिया वो उसी ग्रुप से लिया, मैंने उसी सेट से लिया, लेकिन एलिमेंट मैंने चेंज किया है, ऐसे एलिमेंट चेंज किया कि आंसर जो है वो इस लेफ़्ट साइड जैसा आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास आंसर 6 आ गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, परम्यूटेबल में हम एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एलिमेंट हम उसी सब ग्रुप से नहीं, उसी ग्रुप से नहीं जिससे हम लोगों ने पहले वाले एलिमेंट्स लिए थे। ठीक है, और कम्यूटेबल में हम क्या करते हैं कि सेम एलिमेंट्स लेते हैं, अगर यहाँ एक्स ले रहे हैं 2 तो यहाँ भी x 2 लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ परम्यूटेबल में चेंज कर सकते हैं, बस आंसर सेम आना चाहिए। तो ये डिफरेंस बिटवीन हम लोगों ने कम्यूटेबल और परम्यूटेबल पढ़ लिया। तो अब हम एक रिमार्क देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या रिमार्क्स हैं हमारे पास। कम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज परम्यूटेबल। जो हमारे पास कम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, परम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, बट कन्वर्स डज नॉट होल्ड, लेकिन इनका कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा। कन्वर्स क्या,
कन्वर्स क्या होगा कि परम्यूटेबल जो है वो कम्यूटेबल नहीं होते, यानी कि कम्यूटेबल जो है वो परम्यूटेबल हो सकते हैं लेकिन परम्यूटेबल कभी भी कम्यूटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं रिमार्क में जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा कि परम्यूटेबल जो है कम्यूटेबल जो है वो परम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, फाइंड एन एग्जांपल टू सेटिस्फाई कम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज परम्यूटेबल। हमें ये बताना होगा कि कम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हमेशा परम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ग्रुप ले लिया V4, इसके एलिमेंट्स हमें पता है E, A, B और A। ठीक है, पहले मैं इसमें से एक सबसेट ले लेती हूँ। सबसेट मीन जो इस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, इस ग्रुप के एलिमेंट्स हों। तो मैंने एक सबसेट ले लिया H, उसमें मैंने एक एलिमेंट ले लिया A। ठीक है, आप A और B भी ले सकते हैं, कोई भी आप सबसेट ले सकते हैं। ठीक है, और K मैंने एक और ले लिया सबसेट, यानी कि एक और कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने AB। ठीक है, एक मैंने लिया A और एक मैंने ले लिया AB। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करूँ, H इंटू के हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेबल क्या होता है कि H इंटू के इक्वल्स टू के इंटू H, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि A इंटू बी वो इक्वल होने चाहिए B इंटू ए के। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ तो H इंटू के, यानी कि H के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, A को मैंने AB से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया A स्केयर B, और हमें पता है V4 में हमारे पास A स्केयर इक्वल होता है आइडेंटिटी के, तो मेरे पास आंसर आ गया B। ठीक है, और अब नेक्स्ट मेरे पास मैं इसको लेफ़्ट साइड से करवाऊँगी K इंटू एच, राइट साइड से। ठीक है, K इंटू एच मेरे पास क्या होगा, ए बी डॉट ए, यानी कि K के एलिमेंट्स को मैंने H के एलिमेंट से करवाना है, ए बी डॉट ए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी मेरे पास किसके इक्वल है, इसमें V4 में हमने ए बी निकाला था कि ए बी इक्वल है हमारे पास बी ए के, तो ये मेरे पास बी ए आ गया। अब बी ए को जब मैंने आगे से फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास ए इंटू ए क्या होता है हमारे पास ए स्केयर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो मेरे पास आंसर आ गया बी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एच के और के एच का आंसर मेरे पास सेम आ रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस क्या है हमारे पास, परम्यूटेबल है। ठीक है, वो कैसे, परम्यूटेबल की भी तो यही कंडीशन होती है ना कि H इंटू के इक्वल्स टू के इंटू एच, हम कोई भी एलिमेंट ले लें हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए, तो कम्यूटेबल परम्यूटेबल भी होते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सेस कम्यूटेबल होते हैं वो परम्यूटेबल भी होते हैं, एलिमेंट्स बेशक वही हों या चेंज हो जाए। तो सिंस ए बी इक्वल्स टू बी ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, तो H एंड K आर आल्सो कम्यूटेबल, तो H और K क्या है वो कम्यूटेबल भी हैं। ठीक है, हमने उनकी एलिमेंट्स को भी देखना है कि जो उसमें हम एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ए बी लिया तो मेरे पास ये होना चाहिए कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए, और ए जो है वो ए इक्वल्स टू ए को तो हम नहीं देख सकते, हम ये देखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए, तभी ये कम्यूटेबल होगा, तो ये मेरे पास कम्यूटेबल है। तो ए डॉट ए बी, यानी कि ये जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट लिया था ये इक्वल है सेकंड प्रोडक्ट के, तो मेरे पास ये जो एग्जांपल आ गई है ये आ गई है कि कम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा परम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि क्या परम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस कम्यूटेबल होते हैं। अभी हमारे पास है काउंटर एग्जांपल ऑफ कन्वर्स, यानी कि वो कन्वर्स ही होगा ना, इस रिमार्क का कन्वर्स क्या होगा, कम्यूटेबल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज परम्यूटेबल का इन्वर्स क्या होगा, परम्यूटेबल कन्वर्सेस आर नॉट कम्यूटेबल। ठीक है, तो हम लोग अब मैंने एक ग्रुप ले लिया S3, इसके एलिमेंट्स आपको पता है E A स्केयर B A B और A स्केयर। ठीक है, अब इसमें से मैं दो कॉम्प्लेक्सेस ले लेती हूँ, यानी कि दो सबसेट ले लेती हूँ। सबसेट क्या होते हैं, इसी के कोई भी एलिमेंट्स हम लोग ले लेंगे। H मैंने ले लिया B और A B, मैंने एक B ले लिया और एक A B ले लिया, और K मैंने ले लिया A और A स्केयर, आप कोई भी ले सकते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ H के, अब हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट फाइंड किया, H इंटू के मेरे पास क्या आएगा, यानी कि H के एलिमेंट्स को मैं K के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो B और A आ गया, B इंटू ए स्केयर B A स्केयर, ए बी और इंटू ए बी इंटू ए स्केयर। ठीक है, अब मैं इनको अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो हमारे पास इस ग्रुप में B A इक्वल होता है A स्केयर B के। ठीक है, और यहाँ पे B A स्केयर मेरे पास हमारे पास इस ग्रुप में इक्वल होता है B A स्केयर इक्वल्स टू A B। ठीक है, और अगर मैं ए बी डॉट ए करूँ, यानी कि इसमें जो मेरे पास बी ए किसके इक्वल है, इसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ए डॉट बी ए हो जाएगा ना, तो हमारे पास बी ए किसके इक्वल है, इस ग्रुप में मैंने अभी आपको बताया ए स्क्वायर बी के, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी S3 में ए क्यूब की इक्वल होता है ई के, ई इंटू बी, ए मेरे पास आंसर आ गया बी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी। ठीक है, अब ए बी ए का स्क्वायर अगर इसको भी आप फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आ गया एच के का।
लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ए स्केयर बी और ए स्केयर बी दो दफ़ा आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सेस में या ग्रुप जो हैं इनमें हमारे पास रिपीटिंग तो नहीं होती है, तो हम लोग इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या लिख दिया, ए स्केयर बी, ए बी और बी, ठीक है, इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया ए स्केयर बी को। नाउ के इंटू एच, अब हम लोगों ने के इंटू एच फाइंड करना है। तो के इंटू एच यानी कि के एलिमेंट्स को मैं एच के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊँगी। ए इंटू बी आ गया ए बी, ए स्केयर इंटू बी ए स्केयर बी, ए स्केयर इंटू ए बी तो मेरे पास आ जाएगा, सॉरी ए स्केयर इंटू बी मेरे पास ए स्केयर बी, ए स्केयर इंटू ए बी। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूँ ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास ए क्यूब भी हो जाएगा, और ए क्यूब हमारे पास इक्वल होता है आइडेंटिटी के, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बी। तो ये भी मेरे पास यही वाले एलिमेंट्स आ गए, ए बी, ए स्केयर बी और बी। लेकिन अगर के एच इक्वल्स टू एच के आ गया, ठीक है, डैट इज़ एच एंड के आर परम्यूटेबल, ये बताता है हमें कि एच और के क्या है, परम्यूटेबल, ठीक है। लेकिन बट दे आर नॉट कम्यूटेबल, ये कम्यूटेबल नहीं है, क्यों? बिकॉज ए स्केयर बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए स्केयर, यानी कि जब हमने इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे बी इंटू ए स्केयर आया, और यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो ए स्केयर बी आया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, बी इंटू ए स्केयर, यहाँ पे क्या आया था, ए स्केयर बी। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होते, ठीक है। इस ग्रुप में हमारे पास ए स्केयर बी जो है वो नॉट इक्वल है बी ए स्केयर के, ठीक है। हमें पता है S3 ग्रुप जो है ये कम्यूटेबल नहीं है, और हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये भी हमारे पास ये कोई रीज़न बन सकती है कि ये कम्यूटेबल नहीं है, यानी कि ये जो हमारे पास आंसर आए हैं इनके ये परम्यूटेबल तो हैं, लेकिन ये कम्यूटेबल नहीं है, ठीक है। और अगर हम एक और लिहाज से देखें तो हमारे पास क्या आया, ए स्केयर बी, ए बी और बी, ए बी ए स्केयर बी और बी, इनके एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन हम इनकी जगह नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। यानी कि हम ए बी को यहाँ नहीं लेके आ सकते ए स्केयर बी को, ताकि इनके आंसर सेम आए, हम इनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कम्यूटेबल ग्रुप नहीं है। जो ग्रुप कम्यूटेबल होता है हम उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवा के तो उनके एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, हम लोग इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। इसके आंसर तो सेम आए, एलिमेंट्स तो सेम आए, लेकिन बिल्कुल सेम कम्यूटेबल की तरह नहीं आए। कम्यूटेबल में हमें वो ए स्केयर बी और यहाँ पे भी ए स्केयर बी चाहिए था, तो ये इस तरह भी हमें पता चलता है कि ये कम्यूटेबल नहीं है। तो अब एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो टू कॉम्प्लेक्सेस में नॉट बी परम्यूटेबल। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि दो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो परम्यूटेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो कॉम्प्लेक्सेस अगर हम लोग लें तो उनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास वो बिल्कुल इक्वल नहीं आते, ना तो वो कम्यूटेबल होते हैं ना वो परम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं S3 एक ग्रुप ले लेती हूँ, S3 के मैंने ये दो सबसेट लिए हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्सेस लिए, एक H लिया और एक K लिया। इसमें एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, A और B, ठीक है। तो अगर मैं इनका सब प्रोडक्ट लूँ इन कॉम्प्लेक्सेस का, H इंटू के मेरे पास आ जाएगा AB और K इंटू H मेरे पास आ जाएगा BA, और हमें पता है S3 में BA इक्वल होता है A स्केयर B के। तो अगर हम देखें तो HK इज़ नॉट इक्वल्स टू KH, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। टू कॉम्प्लेक्सेस में नॉट भी परम्यूटेबल, इनका प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये परम्यूटेबल नहीं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरम है 5.1.1। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास H इज़ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ H इंटू H इनवर्स कंटेन्ड इन H, यानी कि H G का सब ग्रुप होगा कब, जब H और H का इन्वर्स कंटेन करेंगे H में, ठीक है। ये इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट के साथ है तो हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, इस पार्ट को लेट करेंगे कि H G का सब ग्रुप है, और प्रूफ क्या करेंगे कि H इंटू H इनवर्स कंटेन करता है H में। उसके बाद जब कन्वर्सली पार्ट सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, H इंटू H इनवर्स को लेट कर लेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि ये सब ग्रुप है G, H जो है वो सब ग्रुप है G का। तो पहले हम लोग ये लेफ़्ट साइड जो है ये वाली इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का, देन H इंटू H इनवर्स हमने क्या प्रूफ करना है, H इंटू H इनवर्स कंटेन्ड इन H। तो इसमें हम सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, कौन से वाला, हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई ग्रुप है हम लोगों ने उसके एलिमेंट्स को, यानी कि उसमें से जो हम लोगों ने सब ग्रुप्स निकालने हैं, प्रूव करना है। कोई सब ग्रुप अगर हम लोगों ने निकाला है तो हमने प्रूव करना है कि ये जो है ये सब ग्रुप है उस ग्रुप का। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस सब ग्रुप के एलिमेंट्स ले लेते हैं दो, जैसे एक हम लोगों ने ले लिया A और एक हमने ले लिया B, और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर आंसर ऐसा आंसर आए जो उसी ग्रुप के एलिमेंट उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करता हो तो वो क्या होता है, उसमें कंटेन करता है या उसका सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ करें तो H इंटू H इनवर्स, तो H जो है इसके एलिमेंट क्या होगा, A, इस फॉर्म के होंगे,
और एच इनवर्स का एलिमेंट क्या होगा, ए इनवर्स या फिर बी इनवर्स। ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों में डिफरेंस के लिए इसको बी ले लिया, हम लोग इसको ए इनवर्स भी ले सकते हैं। और ए और बी दोनों कंटेन करते हैं, दोनों बिलोंग करते हैं एच से। ठीक है, ए और बी बिलोंग करते हैं एच से, लेकिन बी इनवर्स किससे बिलोंग करता है, एच इनवर्स। और अगर ये एच से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है ये एच में कंटेन करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट्स एच से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एच में कंटेन करते हैं। इसका मतलब है कि एच इंटू एच इनवर्स, अगर ये एलिमेंट इसमें एच में कंटेन करते हैं तो ये जिसकी एलिमेंट है वो भी तो उसमें कंटेन करेगा ना। तो ये एलिमेंट किसके हैं, एच इंटू एच इनवर्स के। तो इसका मतलब है एच इंटू एच इनवर्स क्या है, ये कंटेन करता है एच में। तो हमारा एक पार्ट जो है इसका प्रूव हो गया। कन्वर्सिव पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे, एच इंटू एच इनवर्स कंटेन करता है एच में, और हम प्रूव करेंगे कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। तो हम इनके दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए और बी बिलोंग करते हैं एच से। ठीक है, एच में से हम लोगों ने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, ए और बी। हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। तो हम लोगों ने इसमें से दो एलिमेंट्स ले लेने हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने ऊपर इसके प्रूफ करने थे तो हमने इसके दो एलिमेंट्स लिए थे, अब हमने इसको प्रूफ करना है तो हमने इसके दो एलिमेंट्स ले लिए हैं। ठीक है, अब हम वही सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि ये सब ग्रुप है कि नहीं। तो इसके एलिमेंट जो है एक को एक दूसरे के इन्वर्स से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आंसर जो है वो बिलोंग करेगा एच इंटू एच इन्वर्स से। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सब ग्रुप क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है एच इंटू एच इन्वर्स से, क्योंकि ये ए एलिमेंट है एच का और बी इन्वर्स एलिमेंट है इसका, और ये कंटेन करते हैं एच में। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी जो हम लोगों ने लिए एच से बिलोंग करते हैं। तो अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है एच से, तो हमने क्या देखा कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। यानी कि हम लोगों ने यही प्रूव करना था ना कि अगर एक एलिमेंट को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बिलोंग करना चाहिए उसी सब ग्रुप से, तो वो हमारे पास क्या होगा, उस ग्रुप का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए, एक को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया, तो वो आंसर जो था वो बिलोंग करता था एच इंटू एच इन्वर्स से। और एच इंटू एच इन्वर्स हमें पता है कंटेन करता है एच में, यानी कि ये बिलोंग करेगा, यानी कि जो हमारे पास ये आंसर है ये किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। और हमने यही तो प्रूव करना था कि ये जो इन्वर्स है ये ए इंटू बी इन्वर्स ये बिलोंग करना चाहिए एच से। तो इसका मतलब है कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। तो हैंस प्रूव, हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। कॉम्प्लेक्स के 2-3 थ्योरम्स और 2-3 प्रूफ्स और रहते हैं, वो मैं आपको समझा के तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।